सुनिशोधन भंगा आयो भगुकुल कमल पतंगा। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंखेन्द्रो भवति शरमाम्बरं कालव्याय कराय भूषणधरं गंगातपाप्रियम् कल्याणकल्पवलक्ष्मं नौमीत्यं गिरिजापतिमगुणनिधिं सन्दर्पहं शङ्करम्। जयन्ती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये हिमगिरि के तुंग पर ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासले जहाँ बिखरी बहुफत कसरागी जतामू से आच्छादित और जहाँ सुरतरी धारा भाल बीज पर चमक रहा हो लगता हो मन हर प्यारा। ये घुम 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 करके घुमकार रही हो। ये गल सर्पों की माला चमकसी चमक दमकले हो कंठ हला हलवाला। ये दक्षिण कर में मुत सूर्य ये ढकवा करता हो धर्म सम्मुख नंदी पाए प्यारे करते हो पम 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 पार्वती
पार्वती पार्वती पार्वती पार्वती पचलो सबसे खारा ये है दय मत आ जाओ भ्रमित हो रहा है दीपो सनमान में शंख दिख रहा हे भक्तों की भोले रसाल हो कालों की भी महाकाल गल मुन्न मार विकराल व्याल भूम 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 फुंकार फणफणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश यही भेजो भैरव या भूतों को चंडी समस्त भूतों को भेजो खत्मों को भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश ये रणचंडी इतनी प्यासी है छाई सर्वोदासी है सम्मुख कंगारे गिरते हैं विपदाओं के बादल घिरते हैं इनमें भर दो इनमें भर दो इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश ये कितना पावन समय था ये प्रातः काल का शीतल शरीर अपनी ललितताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था ये करतुंज में बैठ करके कलिचंद कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी यामिनी भूषा को अपना राज्य देकर के वन की अंधकार में छाया में तप करने के लिए जा रही थी समाधवशेष नरेश की किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया कौन घोर कठोर योग की हो शब्द प्रकाश आकाश ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा हो रही की पुकारे पेड़ों की बुहारे या किसानों ने दिया संदेश युग के अंत जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा मौन था संसार सारा मौन हुआ जीवन हमारा मौन हुआ जीवन हमारा इस धरा पर स्वस्थ जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा साधना की ये परीक्षा या नहीं खुद की समीक्षा या किसी के चित्त का या किसी के चित्त का या किसी के चित्त का पक्ष जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा वो सासोफान को पहुंचाएगा कुटीर में या शांति कुट भ्रांत कैसी वो सकोमल पादप पल्लव अपनी स्वाभाविक भक्तमा का परित्याग करके प्रीतमा के उदाहरण कर रहे मृग शास्त्र जो स्वच्छंद होकर के स्टानन में विचरण किया करते थे आज मुख में कमल कमल की हुई स्थिता आज मेरे आश्रम का दृश्य परिवर्तित सा क्यों दिखाई पड़ रहा भोलेनाथ कहाँ चली गई वो शांत मृत्युंजय जो मेरे आश्रम में सदैव विद्यमान रहा करती थी भोलेनाथ ये कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली ये
पर्वतों की शान तू कहाँ चली क्यों क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा सो गई कफन लपेट क्यों अभी छटा स्वप्न का शतित लूट कर चला गया क्यों बहार क्रांत के लिए रही छटपटा ये ज्ञान में न ध्यान है ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है ज्ञानादि सृष्टि का बदल गया विधान है फूल बल नहीं खिली ये फूल बल नहीं खिली आज है कोई कली ये पर्वतों की शान को तू कहाँ चली क्या मयूर मुग्धनंद आज रही दिखाएगा क्या भमर कमल के पास अब गुनगुनाएगा वो कौन सत्य था वो कौन सत्य था जो चीत्कार कर गया क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा हरे रंग मंच का स्वरूप हो रस्थली ये पर्वतों की शान को तू कहाँ चली आज भगवान भास्कर जी भोले रास्ता जा रहे हैं सिंधु भलबला रहा कच्छप घबरा रहा शेष श्राप भी भयभीत हुआ अपने साथ को भ्रों से भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है ये कौन कहता है बारंबार ये चलो पर सिंहों से उनके भूले कैसा ये ब्रह्मपुत्र भाग्यधारी क्यों पढ़ाई बार यंगारी पर साहिब कैसे ये लंबों का दल बनवाना है ये धातु थोड़ी से लाल धुएं से काला है किसकी जलका में लगी आग किसके सबसे तरमान जले और स्वर्ग से उठा धुआं दे और हम पृथ्वी के पंथ जले वो कश्यप का संस्वर्ग था मानव के रक्षक दाव पर जलते हैं चले हिमालय के गंगा की लहरों को जब पेट चलाया जाता है उम्र बदलने के अरमान जगाओ मुझको इतिहास बदलना है विश्वास में अंबर में काने के जीव जंतु रहे फैला भाग गए वृक्षों को छोड़ ये सोल चलने से वृक्ष के महान करुण किया शून्य गगनांगन में योग का पाठ हुआ बार बार मानो छपानाथ आज खंड हुए भड़के आज मुझे प्रतियोगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए इस अनाहत का कारण क्या है शिवानंद
याद हो गया ये मथुरापुर में अजगों का खंडन, ये टूट गया शिव का प्रयाग। मैया गौरी भैया गणेश विप्लव हो गया, जागो महेश, जागो महेश। तेरा फूट गया नंबर में घनघोर रसापाल फूट गया, वन में मृगसिंह दहाड़ उठे, इस शबरी तल का सब टूट गया, कब धर्म चलो भ्रमनंदन का। अब ध्यान समाज को फूट गया, अब जान नहीं, अब जान नहीं, अब जान नहीं मिथिलापुर में ये वर्षाप का आकर टूट गया। ये जघन्य अपराध किसके द्वारा है? जघन्य अपराध किसके द्वारा? जघन्य अपराध किसके द्वारा? क्या अलंकार बतलाओ कि तेरे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो ठहर ठहर ठहर, तेरी सो जाऊं पर रियाज में छात्रा मांग मजनून भागे। तो मंद हो गई, ये कौन कहता रावण अभिमानी है? परंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव हैं, अतः वो ऐसा जघन्य अपराध वो कदाप नहीं कर सकता। तो थोड़े वो इच्छा पापी करती ने तो काट के शीश प्रकृतिया बहाऊंगा, मार डालू, बीच डालू, पड़क के मरो डालू, वाको ढंगोरे में कोबरा में छाऊंगा, मार के गिराए दूं, यमपुर बढ़ाए दूं, मथुरापुर जाए इसी पुरे में छाऊंगा, ये तीना काम करके दिखाए दूं, तो जीते जी धन परियों का कुमार ये प्रस्ताव न कहूंगा, ये प्रबल प्यार में और गाय जो हो हमको ठोक खुद राजस्व दिक्कत दबाए था साई रास्ते हो, लेकिन कठोर दंड चंड लेके हाथ बाण स्वरूप पाताल लाल भरी हो, गहन गराज सदराज करम मर में आय दुखाई सबको सैन करी हो, सबको सैन करी हो, सबको सैन करी हो। आश्रम के देवी देवता आश्रम की रक्षा करना, देवता कुमार भगवान का विधायी कौन भूमि को बस्तार, जहाँ जल बहूंगा रक्त के फुवारे चलाऊंगा, हर हाल कम विश्व जय जय लक्ष्मण। वेश करनी कठिन, बरने न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जम सब भूप। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक प्रभु आय सिरुनाम, जनक बहुरी आय सिरुनाम। पूज्य के चरणों में श्री रसोमानंदन सिर तुझ का कोटि साहब का नाम प्रणित हो, स्वीकारे भगवान। स्वप्न मन के स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, तो कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवानों हैं, तो भावना को भला और क्या चाहिए। कौन साहब
प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। महात्मा शीर ध्वज, जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीर ध्वज। जनक से पिता, जनक नाम पिता का, राजा के लिए प्रजा और सुपुत्र के समान होती है। और आपने अपने पूरे राज्य की ओर से प्रणाम प्रस्तुत किया है। मस्तक पर 3 रेखाओं का त्रिपुंड विद्यमान है। परम शैव हैं आप। प्रश्न होता है प्रणाम और उसका उत्तर होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आशीर्वाद में अक्षर कितने? आशीर्वाद। कभी का अलग अलग अर्थ है। आनंद काले, आनंद काले, आनंद से रहो। वाह। बहुराज लक्ष्मी और शिवा प्रसादा नवनीत सिद्धि। वाह वाता हता शत्रु विनाशनंच उदकार सप्तदारित्रनाशा। आनंद से रहो, शत्रुओं का विनाश हो और जीवन में कोई अमंगल न हो, दारिद्र न आने पाए। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणाम में आशीर्वाद ना भी दे तो 4 चीजें मिल जाती हैं उसे, आयु, विद्या, यश और बल। और ये आपको 2 बार मिल चुके हैं। अब और कुछ चाहिए क्या? भाई अगर चाहिए ना होता तो आप इतनी देर यहाँ खड़े न रहते, प्रणाम करते हो चली जाते। मगर एक सूत्र लग गया, असंतुष्टो दुजानस्ता संतुष्टो नपानस्ता। ब्राह्मण अगर संतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता है। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर दिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म धैर्य सबको धारण किए होंगे, चाहे मेरे नाद तुम ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम ही हो, और निर्बल के बलवान तुम ही हो, और निर्धन के धनवान तुम ही हो, और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहे तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साव, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साव,
सिंहासन की ऊंचाई से और निचली नाक कभी मत करना। नाका धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परिहित में सब कुछ होता। तुम जनमन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कर चमसा हो। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित रंगन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन में जननायक का कर्म निभाओ। राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना। तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले हैं तो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्वी भव, चिरंजीवी। सिर बोलाई सिर बोलाई प्रणाम करावा। भागवती परशुराम जी ने दोनों हाथों को जोड़ कर इनके चरणों में प्रणाम करोगी। सुताइए कौन अरुंधति तारा जैसी संध्या सी जाओ और कुमार बासी झिलमिल झांकी झलका दिए कौन जड़क सुताइए कौन। बालिका के मुखमंडल की ओर दृष्टिपात तथा तो भैया पार्वती की याद आ जाती है। जब ब्याह ये कहने के लिए आतुर हो जाती है। आँखों के सुखद स्वप्न सी कौन लता लहराई फैली है यामिनी गगन में। या सुषमा अधिक सुहागी या विदीन सुषमा बटोर कर जग की है बैठाली। या विदेहने प्रकट देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। आनंद की छवि दे अंशुमानी भी बदल छुपावे। ओ बिंबा फलियत खिले दफल मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन में जनमीर तथा ब्रज सावक नयन देख शर्माते। भाव पकता देख चाप मेरे ये छिप छिप जाते। पायल की रुंझुन गति ये दादुर ध्वनि बन जाती। और कमल चाल लखी हंसावल भी ये विपिन और उड़ जाती। आरुणा नायल ध्रुव दल से शोभित ये किसके जनक पता। ये कन्या कौन कहाँ से आई ये शीघ्र मुझे बतलाओ।
देव शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर दुष्ट दलन वो आरती पर कालिका चंद ज्योत्सना की भ्रांत हो मुखानन कांति मानव की नहीं देव दानव शक्तिशालिका भक्त बहाली रेखा देख मन में अनुमान हो बालिका विनाश पर आई जनक बालिका विश्व में समस्त का सार सर्वस्वीय शीघ्र ही बताओ जनक आज की कौन बालिका इस बालिका का क्या परिचय है आपके सुंदर मुखार बिंदु के द्वारा आपकी कोकिलमयी वाणी के द्वारा आपके सुमधुर शब्दों के द्वारा श्रवण करना चाहता हूँ श्रवण कराएंगे आप अवश्य भगवान। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर के हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्ध धर्म कंस को लांग लेने में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा तथा सिर तुझे लगे यज्ञार्थम कंस को महीन सीता शिराकृतो जाता तस्मात् सिर ध्वजा निस्मृता जन्मना जनका सु अभूर वैदे अष्ट विदेह जा मिथिला मंथना जातो मिथिला निमिता बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करे नहीं आशीर्वाद तो हम देंगे। ये जो आपने वार्ता की हमसे देववाणी में इसको तो हम समझ गए। संभल ग्राम में आपने हल कर्षण किया क्यों आप समझे कि नहीं ये हमारी वार्ता है आप लोग क्या जानेंगे। ये विधि है मैं पूछता तो ये वही बालिका है हाँ जो कर्षण की विधि से प्राप्त हुई। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करो शीर यही के नाम मने कंपा भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमि जाता विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही मैथिली प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली जनक की पुत्री होने के कारण जानकी हल के गर्भात शी से उत्पन्न होने के कारण सीता सर्वत्र सीता शीरक्ते सीता सीता माने रेखा कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता अष्टावक्री के द्वारा प्रीता और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। यही नाम जब अघोर पर्वत में पहुंचा तो मातुलंग माने नींबू हाँ वैसे बिजौरा दिया गया है। मातुलंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण हो गया मातुलंगी। मैं तुमको क्या मेरे पास तो कुछ है और अनिवार्यता ये है कि आशीर्वाद देना चाहे ये मस्तक पर आकाश उठाए योगेश ये मस्तक पर आकाश उठाए ये धरती बांधे पाँवों से तुम निकलो जिन गांवों से सूरज निकले उन गांवों से ये चंदन वाली श्वास तुम्हारी कुंदन वाली काया है सूरज वाली धूप उजाली बादल वाली छाया है ये सावन नैना 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 ये सावन नैना मधुरित बैना भादम कुंतल कैसा तुम सुबह दोपहरी शाम सुनहरी सभी तुम्हारी माया है ये पड़े जहां पर ये पड़े जहां पर पाँव तुम्हारा हो तीरथ वहां सवेरे का खुले द्वार तुम्हारा तो घूंघट
खुले उजेरे का, अरे छू लो जो तुम, छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा बन जाए जग का वो प्यारा, पूनम का दर्पण हो जाए ये काला देश अंधेरे का, ये किरणों की करधनी पहन धरती सोला श्रृंगार करे, जिस दिन तुम ये सुगंध बहाओ इन उड़ती हुई हवाओं में, तुम नित जाओ जिन गाँवों में, सूरज निकल है उन गाँवों में, क्योंकि पथ चरणों में अनुराग रहे, तब सीता है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। तो एक बात कही, ये धरती की बेटी है, आशीर्वाद देकर के एक बात कहना चाहता हूं, मन को छोटा मत करना, क्योंकि अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, धरती माता से कह देना अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल कहीं पे कहवा, कहीं पे गेहूं गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरा पन्ना, और सब प्रकार के धन धान्यों से भारत को भर जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू हो जग की रानी, इतिहास के पन्ने पन्ने में हो तेरी अमर कहानी, अरे वीर प्रसवनी उसी भांति हो, जिस प्रकार गिर जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और एक बात कह रहा है, तेरी माता तेरे दुख को कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से उसकी छाती कभी भी फट सकती, तब तुम उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते सीते हो गिरा कर सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल,
बिंदु से सदा सुविधान पुत्री सीते हो तेरा कर सुहाग अखंड सौभाग्य आशीष दीन सखी हर साली निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र मिले पुण्याई विश्वामित्र मिले पुण्याई